थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए हर एक वर्ड में कोई ना कोई मीनिंग होता है। इधर लिखा हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो वर्ड लिखना है थर्म से। थर्म थर्म मीन हीट, यानी कि हीट। जब भी वर्ड केमिस्ट्री आ जाए, केमिस्ट्री का मतलब है वहां केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हमने केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही मैटर की 4 प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस और उसकी स्ट्रक्चर। तो उसमें एक केमिकल रिएक्शंस भी है। तो केमिस्ट्री जहां पे वर्ड आ रहा है आपने सोचना है कि केमिकल रिएक्शन की स्टडी हो रही है, लेकिन साथ लिखा हुआ थर्मो यानी कि हीट। आपने केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट चेंजेस को स्टडी करना है कि हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये चीजें आपने स्टडी करनी है। तो मैं इसको ना डिफाइन करता हूँ, डेफिनेशन इसकी देखें क्या है। केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने हीट और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है हीट। तो हीट एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान हमने रिलेशनशिप को देखना है। इस पूरे चैप्टर में हम यही काम करेंगे। अब कुछ टर्म्स हैं एनर्जी की, कुछ टर्म्स हैं उनको इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। उन टर्म्स को देखिए। एक हम स्टडी करेंगे बेसिकली इंटरनल एनर्जी को स्टडी करेंगे। ई एंथैल्पी का वर्ड आएगा, वर्क आएगा, प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा। जिब्स फ्री एनर्जी होती है जी, इसको भी स्टडी करेंगे। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। अब ना मैं एक ना आपको पॉइंट बताता हूं। मैंने ये पहले भी बात की है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बॉन्ड टूटते हैं, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब रिएक्टेंट्स करीब आएंगे तो उनके आपस के एटम्स के बॉन्ड टूटेंगे, वो एटम्स फ्री होंगे तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। हर एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। देखिए मैं कहता हूं कि बॉन्ड अगर ब्रेकेज हो रही है, अगर 2 एटम्स हैं इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और एटम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। यानी कि बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। इस रिएक्शन में होगी एनर्जी एब्जॉर्ब। जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर मैं कहूं कि एटम तो फ्री हैं, 2 एटम फ्री हैं, आपने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एनर्जी विल बी रिलीज, एनर्जी विल बी इवॉल्व, एनर्जी निकल जाएगी। एनर्जी कहें या हीट कहें, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इवॉल्व, इवॉल्व मतलब खारिज होना, रिलीज होना। ये दो बातें अपने ध्यान में रखनी, ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी एनर्जी रिलीज हुई, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। यहीं से मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लिखने चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जब आप डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, आपने सेंटर में ऐसे लाइन लगानी है, वो स्ट्रेट लाइन। इधर आ जाएगा एक्सोथर्मिक, इधर मैंने लिखा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन डिफरेंशिएट आपने करना है तो कुछ पॉइंट्स कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डिफरेंशिएट करते वक्त 2 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए, तब आपको 2 नंबर मिलते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ना डिफाइन करता हूं। देखिए वर्ड लिखा हुआ है एक्सो। एक्सो मीन बाहर निकलना, आउट, रिलीज होना, निकल जाना, ठीक है। एक्सो। एंडो मीन
इंटर होना, दाखिल होना, ठीक है, दाखिल करना, एंटर, इन लिख दी। एंडो आपने पढ़ा होगा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, ये वर्ड आपने पढ़े हुए। अब मैं कहता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब आउट निकलना, थर्मिक हीट, थर्म हीट का बाहर निकलना, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगी, हीट बाहर निकलेगी, हीट विल बी रिलीज। ओके, देखिए मैं इसको डिफाइन ऐसे ही करता हूं, सिंपल, दोज reactions in which heat energy is evolved, इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाती है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन। अब एंडो में क्या होगा, एब्जॉर्ब, बस आप एक वर्ड आपने चेंज करना है, इवॉल्व की जगह एब्जॉर्ब लिख देना है। दोज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी, मैं हर बार हीट कह रहा हूं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है थर्मोकेमिस्ट्री, तो हीट विल बी इवॉल्व, हीट विल बी एब्जॉर्ब, इन विच हीट एनर्जी, एनर्जी की कौन सी फॉर्म है, हीट, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, is called are called endothermic reactions। क्लियर ये बात, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, मैं कहता हूं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं इसमें हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। जब हीट रिलीज होगी, हीट का सिंबल, हीट का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, ऐसे जूल यूनिट है, हम इधर किलो जूल पर मोल लिखेंगे, तो हीट के साथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे। नेगेटिव जितने पॉइंट्स बन सकते हैं पॉसिबल आपने बनाने हैं। नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हीट इवॉल्व्ड, जो हीट इवॉल्व हुई निकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन, positive sign is used to represent heat absorbed, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ये भी मैं बताता हूं कैसे, मैं रिएक्शन करा के बताता हूं। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिंपल सी एग्जांपल है। आप ना जो चूना होता है व्हाइट लाइन, आप इसको ना पानी में डालें ना, जिस बीकर के अंदर पानी होगा वो बीकर गर्म हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हीट निकली, पूरे उस बर्तन को जो बीकर था उसको गर्म कर दिया, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल, आप ना एक बीकर ले, इसके अंदर ना पानी डाला हुआ है आपने, ऊपर से आपने चूना डाल दिया, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, हीट इधर से निकल जाएगी, हीट जब बाहर निकलेगी तो बाहर ये दीवारें बीकर की हैं वो गर्म हो जाएंगी, आपको फील हो जाएगा ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट इसमें इवॉल्व हुई है, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व्ड। लेकिन अगर आप ना यूरिया खाद लें, यूरिया खाद उसी को पानी में डालें, तो वो ना जो पानी होगा ठंडा हो जाएगा, बीकर ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा यूरिया खाद। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट ठंडा हुआ, बाहर से एनर्जी आई अंदर, तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो, कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं वही बीकर लेता हूं, सिंपल, वही बीकर लें और पानी से फिल कर लें, इसके अंदर यूरिया तो जानते हो ना आप सब, यूरिया, इसका फार्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इधर भी NH2, इसका यूरिया फर्टिलाइजर। इसके कुछ आप क्रिस्टल दाने डाल दें, ठीक है, ये दानेदार ग्रेन्युलर होती है, इसको डालें तो ये बीकर पूरा ठंडा हो जाएगा, तो आपको चलेगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, मैं आपको ना डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, आप बर्फ लें, एक बीकर के अंदर डालें, बीकर ठंडा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बर्फ जाके टेम्परेचर लो करेगी, बाहर से हीट अंदर इवॉल्व करेगी, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट हमेशा देखो
अब जब आप बर्फ डालेंगे, इस बीकर के अंदर बर्फ डाल दें, ठीक है, बर्फ के क्रिस्टल पड़े हैं। अब अंदर ना टेम्परेचर कम क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि अंदर क्या है, जब बर्फ आप डालेंगे उसका टेम्परेचर क्या है, लो है, फ्रीजिंग पॉइंट पे है। अब बाहर टेम्परेचर हाई है, तो हीट होगी बाहर से अंदर मूव करेगी। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करती है। जब अंदर मूव करेगी तो ये हीट अब एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, जो पानी है वो पानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो वो कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। आंसू में आ रही है, मुश्किल तो नहीं है बात। अब देखिए मैं इधर ना आपको रिएक्शन की एग्जांपल देता हूं, अब रिएक्शन को देखिए। मैं ना एक रिएक्शन लिखता हूं, एग्जांपल लिखता हूं, देखें तवज्जो करें। अब सिंपल रिएक्शन है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ आप पढ़ते हैं क्या बनता है, CO2 गैस। ओके, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन होगा तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें 393.16 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब जब एनर्जी रिलीज होगी उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। ऐसे मैंने लिखा ना ये सेकंड पॉइंट, नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हीट इवॉल्व। हीट एनर्जी इवॉल्व हुई, खारिज हो रही है, तो इधर कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन। इतना एनर्जी इवॉल्व होती है, ये आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। अगर आप ना सिंपल डेफिनेशन लिखे साथ ही एग्जांपल लिख दे फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स लिखे। वैसे आप याद कर सकते हैं तो ये चारों पॉइंट याद करें। इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। देखिए मैंने जब आप स्टार्ट में टॉपिक पढ़ाया मैंने कहा कि बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो एनर्जी विल अब्सॉर्ब, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोजन का। मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेके उसका ना बॉन्ड तोड़ देता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसका होता है, H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिर्फ वाटर नहीं ले रहा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। ऐसे होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे होगा ना, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन। अब इसको ना मैं ऐसे बॉन्ड तोड़ता हूं, इसका ये भी रिएक्शन है, बॉन्ड ब्रेकेज, एटॉमाइजेशन हो रही है। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी विल एब्जॉर्ब, एनर्जी लगानी पड़ेगी, हीट लगानी पड़ेगी एनर्जी। तो देखो ये हाइड्रोजन अलग, ये हाइड्रोजन भी अलग, सेपरेट हो गए। अब इसमें एनर्जी जो लगी उसकी वैल्यू होती है 208 किलो जॉल पर मोल। इसको पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। बात समझ आ रही है, क्योंकि एनर्जी हमने दी, एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही, एनर्जी हम दे रहे। अब एक और पॉइंट भी है इधर, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखना है आपने। हीट ऑफ कंटेंट। मैं सिंपल से एक बात करता हूं, हीट ऑफ कंटेंट, इसका क्या मतलब है? हीट ऑफ कंटेंट, कंटेंट कहते हैं अमाउंट को, हीट मतलब हीट की अमाउंट। अगर जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना, मतलब रिएक्शन के एंड पे जब प्रोडक्ट बना, हीट तो निकल चुकी थी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जो हीट ऑफ कंटेंट है वो कम होगा। बात समझ आ रही? अगर नेगेटिव के जो रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ कंटेंट है इन दोनों का, अगर ये है 100 किलो जूल पर मोल, 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल गई साल के तौर पे, तो कितना बची इसकी 50। तो हीट ऑफ कंटेंट रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का हीट ऑफ कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? हीट ऑफ कंटेंट प्रोडक्ट्स का कम हो जाएगा, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल बात लिखिए बस, प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट से हीट कंटेंट प्रोडक्ट का कम होता है, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। 5 पॉइंट हो। बात समझ आ रही है? हीट कंटेंट क्यों कम होगा? क्योंकि हीट रिलीज हो चुकी है। अब हीट रिलीज होगी तो पीछे हीट जो बचेगी वो पहले से कम होगी ना, माइनस हो गई बाकी। अब इसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक में हम क्या करें, हीट दे रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा रिएक्टेंट से। बस ये बात आप ये लिख लें। आप हीट कंटेंट इसमें क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट
will be greater as compared to reactant. रिएक्टेंट के मुकाबले में एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि हमने एनर्जी दी, उसमें एनर्जी निकल गई, प्रोडक्ट कम हो गया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के हवाले से। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स ने इसको देखी, शाबाश।